कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में है, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी वांट आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। Don't wait. New batches are started. Join us now. गोंदिया, बालाघाट और जबलपुर के मध्य आज पहली बार डेमो ट्रेन दौड़ाई गई। हालांकि इसकी स्पीड सामान्य रही, लेकिन जैसे ही यह ट्रेन ब्रॉडगेज ट्रैक पर नजर आई, कई लोगों में ट्रेन शुरू होने का उत्साह दिखाई दिया। इस संबंध में जब बालाघाट स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा से चर्चा की गई, तो उन्होंने ट्रेन के संचालन संबंधी कोई निर्देश नहीं होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन लंबे समय से एक स्थान पर होने के कारण मेंटेनेंस के तौर पर आज इसे ब्रॉडगेज पर चलाया गया, जिससे कि ट्रेन की वस्तु स्थिति का अंदाजा हो सके। फिलहाल किसी भी तरह से यात्री ट्रेन चालू नहीं होने की बात उन्होंने कही है। जिले के नवागत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 10 सितंबर को जनपद कार्यालय बिरसा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान बैहर SDM तन्मय शर्मा भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पंचायत के कार्य से संतुष्ट नहीं होने पर कलेक्टर ने एक कर्मचारी को निलंबित करने के निर्देश दिए और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजीत बरवा की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए। कलेक्टर मिश्रा ने स्थापना शाखा के अभिलेखों के निरीक्षण में पाया कि पंचायतों के सचिवों की सेवा पुस्तिका 2 वर्ष से अधिक अवधि से अपूर्ण है। स्थापना शाखा प्रभारी भोजराज सेनभक्तों को निलंबित करने और प्रभारी BPO दिल सिंह परते की वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने सामाजिक न्याय शाखा के निरीक्षण के दौरान पाया कि पोर्टल पर संभावित पेंशन के पात्र 4000 से अधिक हितग्राहियों के पेंशन आवेदन लंबित है। पेंशन संबंधित प्रचलित नस्तियों के निरीक्षण में पाया गया कि पेंशन संबंधी आवेदन कई माह से लंबित है और शाखा में प्राप्त पेंशन संबंधी आवेदन के लिए कोई पंजी संधारित नहीं की जा रही है। इसी को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा असंतुष्ट नजर आए। बस स्टैंड बालाघाट में लगातार बस संचालकों के माध्यम से गंदगी फैलाए जाने को लेकर मिल रही शिकायत के बाद आज सुबह 7 बजे नगरपालिका के अधिकारी सतीश मठसेनिया ने बस स्टैंड का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान तत्काल लोगों की शिकायतों पर बस स्टैंड में अपने सामने ही सफाई करवाई और एक बस के संचालक पर जुर्माना लगाया। CMO मठसेनिया ने निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड में अनाधिकृत तौर पर कुछ दुकानदारों द्वारा अपने टपरे आगे बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और स्वास्थ्य प्रभारी को इन्हें व्यवस्थित करने निर्देशित किया। इस दौरान उनके साथ इंजीनियर सुरेंद्र राहंगडाले भी मौजूद रहे। क्या है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी नगरपालिका कार्यालय में कि बस स्टैंड पर बस संचालकों के द्वारा बसों को अनावश्यक रूप से अधिक समय तक खड़ा किए रहते हैं, जिससे कि बसों खड़े रहने से बस के नीचे गंदगी व्याप्त हो जाती है और साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात की वजह से और ये मिट्टी धूल बसों के नीचे पहुँच जाती है, तो जिससे कि गंदगी ज़्यादा दिखती है और साथ ही साथ बसों को बैक करने में, ले जाने में, है ना, इससे यात्रियों को असुविधा होती है उसके पार्किंग में। इसी चीज़ को मैं देखने आया था, तो इसमें एक बस पर मेरे द्वारा अभी जुर्माना किया गया है, जो कि अनावश्यक रूप से खड़ी हुई थी और उसको यहीं पर धोया जा रहा था बस को, जबकि बसों को धोने का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। बसों को धोना है अपने निजी स्तर पर, अपनी निजी जगह पर धोकर यहाँ पर लाएँ और जितना उनका समय निर्धारित है उतना ही समय यहाँ पर बस स्टैंड पर खड़ी रहें बसें। इसी के बारे में आज मैं इंस्पेक्शन करने आया था अपनी नगरपालिका टीम के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पे जो दुकानदार हैं, तो उनके द्वारा जो आगे बढ़ाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, तो उसको भी हटाने के आज निर्देश दिए हैं। अगर नहीं हटाते हैं तो कल नगरपालिका आके इनको हटा देगी।
किरनापुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पीपलगांव बीट के कक्ष क्रमांक 724 में शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे दो भालुओं ने जोधी टोला निवासी एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कृष्ण कुमार 15 अपने घर की बकरियों के लिए चारे के तौर पर पत्तियों की टहनियाँ लेने जंगल गया था, जहां टहनियों को तोड़ते समय अचानक भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। घटना के समय पास में ही चरवाहे के द्वारा मवेशी चराए जा रहे थे, जिसने चीख पुकार सुनते ही बीच बचाव कर भालुओं को खदेड़ दिया। इसके बाद घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घायल को वन अधिनियम के तहत प्राथमिक इलाज के लिए मदद के तौर पर 1000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। ये भालू द्वारा हमारे पीपलगांव बीट के कक्ष क्रमांक 724 में भालू के द्वारा कृष्ण कुमार को घायल किया गया। घायल करने के बाद हमें तुरंत सूचना मिली। सूचना मिलने पर हमारे द्वारा इनको किरनापुर अस्पताल तत्काल इलाज के लिए लाया गया। जो शासन से जो राहत राशि दी जाती है 1000 रुपये, वो तत्काल इन्हें दी गई। कोरोना संक्रमण के बाद अब प्रदेश में डेंगू के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर जहां राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान, कार्यशाला और अन्य उपाय किए जा रहे हैं, तो वहीं बालाघाट में भी अब 2 मरीजों में डेंगू के लक्षण मिले हैं। इसे लेकर बालाघाट न्यूज़ ने CMHO डॉक्टर मनोज पांडे से चर्चा की। टेस्ट कराया है, जिसमें 2 केस निकले हैं और दोनों केस जो हैं माइग्रेटेड हैं। एक जबलपुर से आया था और एक नागपुर से आया था। तो इसलिए थोड़ा सा खतरा बना हुआ है, क्योंकि लोग बाग जबलपुर से और दूसरे शहरों से हमारे शहर में आ रहे हैं, और उन शहरों में जहाँ से वहाँ पर आ रहे हैं तो उन शहरों में डेंगू के केसेस मिले हैं। तो ये डेंगू से इन्फेक्टेड होकर के यहाँ आ रहे हैं। कितना सेंसिटिव है हमारे जिले के लिए? नहीं, ये तो अगर जैसे है, अभी तो 2 ही केस हैं, लेकिन जैसे इस टाइप से और केस भी अगर आए होंगे तो उन केसेस के कारण इन केसों के बढ़ने की संभावना है। हालांकि जहां जो केस हमको मिले हैं, इसके लिए हमने पूरी जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो अपने स्तर पे कर ली है, और हमारे साथ में हमने आशाओं को सतर्क किया हुआ है। शहरी क्षेत्र में हम नगर पालिका के साथ मिल करके अभियान चलाएंगे, जिसमें हम लार्वा विनष्टीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ में दूसरी चीज़ और एक होती है कि पायरेथ्रम का हम आउटडोर और इंडोर दोनों तरफ की फॉगिंग करेंगे। क्या होगा कि बाहर से जो मच्छर होगा वो घर के अंदर जाएगा, और जब घर के अंदर जाएगा तो हम इंडोर फॉगिंग करेंगे। तो इस प्रकार के प्रयास हम शीघ्र ही करने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो VC ली है, उसमें उन्होंने कहा है कि 15 सितंबर का दिन हम डेंगू से अभियान, डेंगू के खिलाफ जंग के रूप में मनाएंगे। और इसमें ये करेंगे कि आधे घंटे का कार्यक्रम हम सभी शहर वाले, गांव वाले, पूरे प्रदेश में ये होगा, जिसके तहत लोग बाग अपने घरों में इस प्रकार के जो डेंगू के मच्छर जहां पैदा हो सकते हैं उनको नष्ट करने की कार्रवाई करें। केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड के अनुमोदन से विद्यालय भवन निर्माण अनुश्रवण समिति की बैठक 11 सितंबर को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता SDM तन्मय शर्मा ने की। इस दौरान समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रधानाचार्य अमित दहिया ने चर्चा और विचार विमर्श के लिए सदन का एजेंडा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया। इसके तुरंत बाद पिछली बैठक के कार्यव्रत की समीक्षा SDM तन्मय शर्मा द्वारा की गई। बैठक के दौरान भवन के निर्माण में आ रही समस्याओं के बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। उसको तक हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये इन्होंने अपनी गौशाला टाइप का बनाया था, टूट जाएगा, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए।